मैं कमलेश्वर सिंह फिर आपके सामने एक बार आ गया हूं। साथियों, आज हमारे पास आपके लिए कुछ खास नहीं है, और यदि मान ले मेरी बात तो बहुत कुछ खास है। साथियों, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं। साथियों, आपने थंबनेल में देखा, संविदा साथियों की बेरंग होली। मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये सोच मेरी कहां से ऐसे पैदा हुई, ये सोचने का विषय है। यही चीजें हम आपको आगे बताएंगे कि मैं ये क्यों सोचने पे मजबूर हुआ कि संविदा कर्मचारियों की बेरंग होली। साथियों, यदि रसोई में खाना नहीं बनता तो उसका दोषी घर की गृहिणी को दिया जाता है, लेकिन जब रसोई में राशन ना हो तो उसका दोष गृहिणी का नहीं होता है, वहां पर दोष घर के आदमी का होता है, उस घर के चलाने वाले का होता है। यानी कहने का मतलब, यदि पति के भूमिका में है तो पति का होता है, और यदि पिता की भूमिका में है तो पिता का होता है। साथियों, यहां मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है कि हम हर चीज दूसरों पे दोष तो मढ़ देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कभी भी आप किसी की तरफ एक उंगली दिखाने की बात जब करते हैं तो उसके साथ आप देखिए आपकी 1, 2, 3 उंगलियां आपकी तरफ खुद मुड़ी होती है। आप किसी का एक दोष दिखाने के लिए अपना 3 दोष छुपाने का भी काम करते हैं। वो कैसे करते हैं कि जब भी आप उंगली करते हैं तो ये 3 उंगलियां जो होती है वो अंगूठे से आपके दबी होती है। मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब यह कि हम अपनी 3 गलती तो छुपा रहे हैं अंगूठे के माध्यम से, लेकिन दूसरी की एक गलती पे हम उंगली उठा रहे हैं। साथियों, हमारा यह वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो है। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, हो सके तो शेयर करिए, और भी लोग सुनेंगे देखेंगे तो समझने की कोशिश कर सकते हैं। मैं इतने महीने से समझा ही रहा हूं, कुछ लोग समझ चुके हैं, कुछ लोग समझना बाकी हैं। जिस दिन सारे लोग समझ गए तो एक संविदा से जंगे आजादी का ऐलान हो जाएगा, और मध्य प्रदेश से संविदा शब्द ही हट जाएगा, सरकार चाहे जिसकी हो। मैं यहां सरकार का कमेंट्स, बिल्कुल सरकार पे कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरा अधिकार नहीं है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। साथियों, हमने जैसा उदाहरण दिया शुरू में, तो आप देखिए, आप सोचते हैं हमारा काम संगठन का नेता करेगा, हमारा काम सरकार करेगी, हमारा काम प्रशासन करेगा। आखिर हम ये क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि जो हमारा काम है, हमने हमारा 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 कई बार बोला है, तो हमारा काम हम क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हम अपना ही काम नहीं कर रहे हैं, जब हम हमारा ही काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा काम दूसरा व्यक्ति क्यों करेगा? उसको उससे क्या फायदा? क्या फायदे की बात इसलिए मैं बोल रहा हूं यहां पे कि ज्यादातर जो समय आज का चल रहा है, ये भौतिकवादी का समय चल रहा है। भौतिकता जो इतनी फैली हुई है, इसमें हर जगह एक फायदा देखा जाता है। वो चाहे कुर्सी कैसी भी हो, शासन प्रशासन जैसे भी हो, हर जगह फायदे की बात होती है। तो हम अपने फायदे के लिए, या ये कहें कि हमारा जो घाटा हो रहा है लगातार शासन के नियम बनाने के बावजूद भी, तो हम अपने घाटे के लिए और अपने फायदे के लिए हम क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? साथियों, ये बहुत ही सोचने का, विचार करने का, ये जो शब्द हम बोल रहे हैं, वास्तव में यदि आप इन शब्दों की गहराई को जिस दिन समझने की कोशिश करेंगे और जिस दिन ये समझ में आ जाएंगे। साथियों, अपना देश आप जानते हैं 1947 में आजाद हुआ। उसके पहले की परिस्थितियां यदि हम आज के संविदा कर्मचारी के शोषण से यदि जोड़े तो कुछ खास अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि तब हम दूसरे से शोषित थे, आज हम अपनों से शोषित हो रहे हैं। साथियों, कहीं ना कहीं अपने को ये बातें सोचनी होगी। रेगुलर कर्मचारी की होली तो बल्ले बल्ले है, फिर संविदा कर्मचारी
कि कर्मचारी बेचारे उनकी होली क्यों निठल्ली पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं दोषी उसके हम खुद हैं। एक को सरकार बिना मांगे भर्ती चली जा रही है और हम लड़ रहे हैं, फिर भी हमें दे नहीं रही है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष दिशाहीन है। हम जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में नहीं जा रहे हैं। यदि हमें हिमालय की खोज करनी है और हम दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण में हमें हिमालय नहीं मिलेगा, हमें हिंद महासागर ही मिलेगा। तो साथियों, हमारा कहने का मतलब यह है, इस वीडियो में सिर्फ इतना बताने की कोशिश मैंने किया है कि दोष किसी और का नहीं, दोष हमारा खुद है। यदि हम शोषित हो रहे हैं तो, और लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं वो दिशाहीन है। हमें दिशा युक्त लड़ाई लड़नी होगी और दोष मुक्त लड़ाई लड़नी होगी, तो ही हम आगे सफल हो सकते हैं। साथियों, मैं आपके संविदा की जंगे आजादी लड़ रहा हूं, लेकिन आज भी मैं, जो साथी मेरे साथ जुड़े हैं अच्छा है, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं तो आज भी हम यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं मेरा साथ लोगों से छूट रहा है। शायद इसीलिए मैं अभी तक वो मूवमेंट जो मैं करना चाहता हूं उस मूवमेंट तक नहीं पहुंच पा रहा। मैं चाहता हूं कि मेरा मूवमेंट पूरे मध्य प्रदेश से एक साथ ऑर्गेनाइज हो और एक झटके में मध्य प्रदेश से पूरा संविदा शब्द ही मिट जाए। लेकिन साथियों, वो सफल कब होगा? या ऐसी ही होलियां संविदा कर्मचारियों की बेरंग होती रहेंगी और रेगुलर कर्मचारियों की हरियाली, गुलाल, कहना चाहिए बहुरंगी होली होती रहेगी और हम सिर्फ यही सोचेंगे कि हमारे लिए कोई कर रहा है, सरकार करेगी, अब करेगी, तब करेगी, ये संघ के नेता करेंगे, अब करेंगे, तब करेंगे। साथियों, कहीं नहीं। आजादी 2-4 लोगों से नहीं मिली, हम यहां भी यही कहना चाहेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों को इकट्ठा होना होगा, एक साथ आना होगा, उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ संविदा से जंगे आजादी लड़ना होगा, तो ही ये संभव हो पाएगा। साथियों, बहुत कुछ ना कहते हुए अब हम अपने शब्दों को विराम देंगे यहीं पे। यदि आपके समझ में आ जाए तो आप जरूर कमेंट्स करिएगा, और यदि नहीं समझ में आती तो और समय समझने के लिए दीजिएगा। लेकिन आप सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं, वक्त का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। वक्त का सदुपयोग सही समय पर कर लीजिए, जीवन संवर जाएगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले अपडेट में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।